नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बिहार की मिट्टी में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो उसे इतिहास के पन्नों में अमर बना देती है। क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस, जिसे आज एक खुशहाल और आजाद देश के रूप में देखा जाता है, उसकी आजादी की नींव भी बिहार की धरती से जुड़े एक वीर ने रखी थी। कैसे एक बिहारी मजदूर का बेटा ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देकर मॉरिशस का पहला प्रधानमंत्री बना, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास के वो पन्ने जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। बात शुरू होती है 19वीं सदी से, जब अंग्रेजों ने गुलामी खत्म की और अपने चीनी बागानों के लिए मजदूरों की तलाश शुरू कर दी। 2 नवंबर 1834 को जहाज अटलस बिहार के 36 मजदूरों को लेकर मॉरिशस रवाना हुआ। इसके बाद 1834 से 1910 तक करीब 4.5 लाख बिहारी गया, छपरा, भोजपुर, गोपालगंज, चंपारण से मॉरिशस पहुंचे। इनमें से 2/3 ने वहां बसने का फैसला किया, लेकिन एक नाम ऐसा उभरा जो इतिहास में अमर हो गया, मोहित राम गुलाम। 1896 में भोजपुर के हरिगांव से 18 साल का मोहित दा हिंदुस्तान जहाज से मॉरिशस पहुंचा। वो कोरी समाज से आता था, मेहनत उसकी रगों में थी। चीनी बागानों में मजदूरी से शुरुआत की, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो क्वीन विक्टोरिया शुगर एस्टेट्स में सुपरवाइजर बन गया। उसने बासमती रामचरण से शादी की, जो मॉरिशस में जन्मी थी, और फिर 18 सितंबर 1900 को उनके बेटे का जन्म हुआ, सिबू सागोर राम गुलाम। सिबू सागोर का बचपन आसान नहीं था। 7 साल की उम्र में पिता चल बसे, मां पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। फिर 12 साल की उम्र में उनके साथ एक हादसा हुआ, उनकी खेलते समय आंख चली गई। सोचिए, एक बच्चा बिना पिता, बिना एक आंख क्या कर सकता था। लेकिन बिहार की मिट्टी में जन्मा यह शेर डटा रहा। उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी, स्थानीय स्कूल से शुरुआत की, फिर क्यूरपाइब के रॉयल कॉलेज में दाखिला लिया और फिर एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं था, लंदन जाकर डॉक्टर बनना। लंदन में उसने मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन वहां उसका दिल सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आजादी के जुनून में डूब गया और वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित हुआ। उसे लगा कि मॉरिशस को भी अंग्रेजों से आजादी चाहिए, और ये जुनून उसे बिहार के उस मेहनतकश और जुझारू आत्मा से मिलाता था जो उसके खून में दौड़ रही थी। 1935 में सिबू सागोर मॉरिशस लौटा। अब वो डॉक्टर बन चुका था, लेकिन उसका असली मकसद था मॉरिशस को आजाद करना। उस वक्त वहां हालात बद से बदतर थे। अंग्रेजों का शासन, अमीर चीनी बागान मालिकों का दबदबा और मजदूरों की जिंदगी गुलामी से कम नहीं थी। सिबू सागोर ने देखा कि बिहारी मजदूर दिन रात खटते हैं, लेकिन उनके पास ना हक था ना सम्मान। उसने लेबर पार्टी को मजबूत किया और 1940 में अखबार एडवांस शुरू किया, जिसमें उसने मजदूरों के हक की बात उठाई। 1950 और 60 का दशक आते आते वो आजादी की लड़ाई का चेहरा बन गया। 1961 में वो चीफ मिनिस्टर बना। उसने ब्रिटिश सरकार से बातचीत शुरू की। हर कदम पर मुश्किलें थी, सफेद बागान मालिकों का विरोध, राजनीतिक साजिशें और आर्थिक दबाव, लेकिन सिबू सागोर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, जिसमें बिहारी मूल के लोग भी शामिल हुए, और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 12 मार्च 1968। मॉरिशस आजाद हो गया। सिबू सागोर बना पहला प्रधानमंत्री। वो 1968 से 1982 तक प्रधानमंत्री रहा। मॉरिशस, जो कभी मजदूरों का गुलाम देश था, अब एक लोकतांत्रिक मुल्क बन गया। 1983 में वो गवर्नर जनरल बना और 1985 में उसकी मौत तक इस पद पर रहा, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। मॉरिशस में सिबू सागोर को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हर साल 12 मार्च को स्वतंत्रता दिवस पर उनकी याद में कार्यक्रम होते हैं। स्कूलों में बच्चों की उनकी कहानी पढ़ाई जाती है। मॉरिशस का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सर सिबू सागोर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके नाम पर है। उनकी मूर्तियां देश भर में लगी हैं। उनके बेटे नवीन राम गुलाम ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और वो आज भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। जनता आज भी राम गुलाम परिवार को सम्मान की नजर से देखती है। मॉरिशस में बिहारी संस्कृति को जीवित रखने का श्रेय सिबू सागोर राम गुलाम को जाता है।
भोजपुरी भाषा, हिंदू त्योहार और लोक परंपराएं आज भी वहां प्रचलित हैं और इसमें उनका बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि मॉरिशस के निर्माण में केवल शिबू सागुर रामगुलाम ही नहीं बल्कि कई बिहारी मूल के नेताओं और मजदूरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे। उनके बेटे प्रविंद जगन्नाथ भी बाद में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। राजकेश्वर पुरयाग मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका बिहार से गहरा संबंध है। 2013 में हरिगांव यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और बिहार से संबंध मजबूत किए। तो बिहार ने मॉरिशस को सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि संस्कृति भी दी है। वहाँ दीपावली, होली जैसे त्योहार, सार्वजनिक छुट्टी होती है। लोक नृत्य जैसे लौंडा और पमरिया आज भी वहाँ पर जिंदा है। भोजपुरी गीत वहाँ के गांवों में गूंजते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी में भोजपुरी कम होती जा रही है और क्रियोल फ्रेंच ज्यादा चलन में है। फिर वह बिहारी पहचान वहाँ की आत्मा में बसी हुई है। आज भी बिहार और मॉरिशस का रिश्ता मजबूत है। बिहार सरकार की ट्रेस योर रूट्स योजना से मॉरिशस अपनी जड़ें तलाशता है। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा में उन्होंने भोजपुरी में भाषण दिया और मखाना भेंट किया। ये सब बिहार की ताकत को दिखाता है। मॉरिशस में बिहारी मूल के लोक राजनीति, व्यापार और समाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सर शिबू सागुर रामगुलाम और बिहार के उन सपूतों की कहानी जिन्होंने मॉरिशस को आजादी दी और वहां के सरकार में अपनी छाप छोड़ी। एक सवाल आपके लिए कि जब बिहार के बेटे समंदर पार इतिहास रच सकते हैं तो हम अपने बिहार को कहां तक ले जा सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी।